हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो आज है मेरा लास्ट डे, मतलब लास्ट डे कि आज मैं जा ही रही हूँ वापस। तो सुबह के लगभग बज रहे थे यहाँ पे 10 और चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि घर का काम चल रहा है सामने, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं कर पाई और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैं मिल रही हूँ। मम्मी ने खाना बना दिया था, लगभग 2-2:30 बजे हमें निकलना था, तो सोचा पहले ही थोड़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसे रहता है ना खाना खा के तुरंत ही निकलना पड़े, क्योंकि पूरे रास्ते फिर बैठ के जाना तो दिक्कत हो जाती है। तो आज बनाए थे मम्मी ने राजमा चावल, साथ में चटनी और ये चरौरी। उसके बाद ना मतलब खाना वगैरह खाने के बाद फिर रेडी हो गए थे, क्योंकि 1-1:30 तो ऐसे ही बज गए थे। बच्चों को भी तैयार कर दिया है मैंने, और मैंने कहा मम्मी से आ जाओ, मैं फ़ोटोज़ मतलब क्लिक कर देती हूँ बच्चों के साथ में। क्या होता है ना कई बार कि इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि हाँ हमें साथ में फ़ोटोज़ लेनी चाहिए या कुछ, और अंदर भाई जो है वो रेडी हो रहा था। उसके बाद फिर आ गई कैब। मतलब मैंने सोचा थोड़ा पहले ही मतलब पहुंच जाते तो ज़्यादा अच्छा है, कई बार होता है ना ट्रैफिक में फंस गई या कुछ, तो इस वजह से पहले ही निकल गए थे। लगभग 2:45 बजे तक हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे कैब आ गई है और मम्मी आई थी हम लोगों को नीचे छोड़ने के लिए। बाय बोलो, बाय बोलो नानी को। बाय बाय नानी, बाय नानी, माँ के पास कल आऊंगी। ठीक, चलो चलो, मैं आपके पास कल आऊँगी। बाय बाय बाय। मम्मी हाथों की थी नहीं होती थी। तो घर से निकलते टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रो के ना निकलूँ। इसका रीज़न ये भी है कि वैसी मम्मी मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल रहती है, रोने लग जाती है, और अगर मैं भी रोई ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब सा मतलब हो जाता है, फिर वो और भी ज़्यादा रोएंगी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं निकलते टाइम ना रोऊँ, और मतलब अंदर से क्या होता है वो तो मुझे ही पता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है ना तो ये आशी है, और मतलब पूरे रास्ते खड़े ही आई है, बैठी नहीं है। इसको इतनी ज़्यादा खुशी है वापस जयपुर जाने की। मतलब इसको ना कहीं भी इसका मन नहीं लगता, ये चाहे कहीं भी चली जाए, इसे बस लगता है नहीं मुझे जयपुर ही रहना है। और ये देखिए रास्ते में इंडिया गेट पड़ता है, तो बस ऐसे ही देखते हैं हम लोग। हमारी शादी हुई थी ना तो फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग घूमने गए थे दिल्ली, तो यहीं गए थे इंडिया गेट। उसके बाद कभी ऐसा टाइम ही नहीं लगता है कि हम घूमने जाएँ। आती भी हूँ तो ये छोड़ने आते हैं, चले जाते हैं। तो ये भी कह रहे थे कि मैं दिल्ली घूमा नहीं, तुमने घुमाया नहीं, लेकिन फिर ये होता है ना कि टाइम ही नहीं रहता कि हम कब घूमेंगे, इस वजह से। और मैं आशी को दिखा रही थी, देखो आशी इंडिया गेट। और आशी का क्या है ना कि इसको कैब वगैरह लगती है, मतलब इसको वॉमिटिंग से आने लग जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ था, जबकि मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे का रास्ता था। इतने में इसकी जो है हालत वो हो गई ख़राब और वॉमिटिंग सी आने लग गई। तो मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी और इसे बिठा दिया था दूसरी साइड। मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी से पहुँच जाए, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। पता नहीं इसको पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अभी 2-3 बार से इसको मतलब वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगी है। और ये है हमारी ट्रेन जिससे हम जाने वाले हैं, डबल डेकर। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर से डबल डेकर कैसी लगती है। और मतलब काफ़ी अच्छा है, चेयर कार है बट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे भाई जो है चिप्स लेके आया था दोनों बच्चों के लिए। तो मैंने अभी एक पैकेट ही दी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वाला पैकेट था, फिर ये 2 सारे ही ख़त्म कर देते। पर झूठ क्यों कहा? क्या झूठ कहा मैंने? कि अगरम बगरम पापा से करूंगी तो पापा जल्दी आ जाएंगे। हाँ मैं करूँगी ना, तो अभी ऐसे उनको जयपुर से मंगाने में टाइम लगेगा ना। मैं ऐसे देखो मुट्ठी बना रही हूँ, बुकड़ुम 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 छू। छोटा इधर देखो, बकरम पापा चू। अकड़म बकड़म पापा छू। तो डबल डेकर जो है वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से खुलती है, तो हम लोग वहीं आए थे। इसके अलावा भी इसके 2 स्टॉपेज है, एक दिल्ली कैंट और एक गुड़गांव है। तो कहीं से भी ले सकते हैं, बट हमने इस बार यहीं से लिया था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले थे हस्बैंड। एक्चुअली उनका कुछ काम था ऑफिस का, तो वो दिल्ली आ रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो इधर से ही चले जाएंगे। तो भाई यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। और आशी इसी वजह से जिद कर रही थी कि कब आएंगे पापा। मैंने इससे कहा था कि मैं ना जादू करूँगी तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे। बकड़म पापा छू।
अबे 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 कहाँ जा रहे हैं? सारा कपड़ा क्या बोलती मम्मी आपको? लाल चाट तो कुछ रखी ना। हो गया अकरम बकरम पापा छू। हाँ ये वाले ट्रेन से सुबह आया था मैं। हाँ ट्रेन को लेके आए थे, अभी ट्रेन को लेके मैं वापस ट्रेन को लेके आया ना सुबह में ये। आपको ले जाने के लिए। जाई के गोड़ लाग। मामा को कहो बैठो मामा। कंजूस मामा। बोलो पापा मुझे आयो अब तो चिप्स ज्यादा खाया नहीं था? मिलते। किसने दिया? हम लोग घर से निकल गए थे जल्दी, तो पहुंच भी गए थे बहुत ही जल्दी, लगभग 4:30 बजे तक पहुंच गए थे। और ट्रेन जो है यहाँ से 5:35 पे खुलती है, तो मतलब 5 बजे तक गेट जो है खोल देते हैं, उससे पहले तो नहीं खुलती है। तो भाई फिर चला गया था, हम लोग आ गए थे अंदर, सामान वगैरह रख दिया था। और इतने में ही जो है बैंड बज गई। बच्चों को तो कैब लगती है, मुझे भी पता नहीं क्यों ठंड की वजह से क्या थोड़ा अजीब सा ही हो गया, हालत ख़राब हो गई। मतलब 2-2:30 बजे, 2:45 बजे हम लोग निकले थे। और अब जाके ना थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था, जब भाई गया ना तब मेरा मन कर रहा था मैं रोऊँ ज़ोर ज़ोर से। लेकिन ट्रेन में थी, बच्चे भी थे, बच्चों का ऐसा रहता है ना कि फिर वो मतलब देखते हैं तो पूछने लग जाते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए, ये है डबल डेकर, इसका ये मिडल वाला रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसे चेयर लगी रहती है, चेयर कार है ये फुल्ली, बीच में टेबल लगे रहते हैं। और ये है इसका अपर वाला सीट, तो ऊपर आपको सीट मिल जाएंगी। काफ़ी बहुत ही अच्छी ट्रेन है ये, और 4 से 4.5 घंटे में दिल्ली टू जयपुर पहुंचा देती है। और टिकट भी काफ़ी रिजनेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है। और ये है नीचे का सीट, तो सीढ़ियों से आपको जाना होगा नीचे। और हमारी जो सीट है ना वो नीचे ही थी। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी ट्रेन है ये। हर एक चीज़ से भीड़ भाड़, ये किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऊपर यहाँ पे ऐसे सामान वगैरह रखने के लिए आपको मिल जाएगा, बट मेरा सामान तो कभी आता नहीं है क्योंकि हमेशा भरा हुआ रहता है। बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं मस्ती करने में। वैसे तो सैटरडे संडे को भीड़ रहती है इसमें, क्योंकि जो ऑफिस वाले होते हैं ना, तो वो उन्हें घर जाना या ऑफिस वापस आना रहता है। तो सैटरडे संडे की भीड़ रहती है, और अदरवाइज़ बाकी दिन जो है ये खाली ही रहती है। तो बस यहाँ पे ऊपर एक बैग ही रखा था। और ये देखो मस्त वाली ट्रेन है, मुझे बहुत जाने आने के हिसाब से बहुत सही लगती है। बस ये है बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैठने वगैरह में, अदरवाइज़ काफ़ी सही है। तो ये भी हमारी सीट थी। और ये देखो राजस्थान का लगा हुआ है। तो जब तक भीड़ नहीं हुई थी ना, तब तक बच्चे खूब मस्ती में खेल रहे थे, यहाँ बैठ रहे थे, वहाँ बैठ रहे थे। वैसे भी मतलब जब वहाँ जाती है ना गुड़गांव, जो लास्ट है दिल्ली का, तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब भर जाती है, अदरवाइज़ 2 स्टेशन तो इतने ज़्यादा लोग नहीं बैठते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इन लोगों के सॉक्स शूज़ वगैरह उतार दिए थे, टोपी वगैरह उतार दिए थे, क्योंकि बाहर ठंड थी, अंदर तो ठंड लग नहीं रही है। छोटा की दुकान से खा लो बिचा दिया खा लिया। मेरी दुकान की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, और इसकी दुकान की समोसे बहुत अच्छे हैं। देखो आग वाले किसको आइसक्रीम खाना है? ठंड में कौन आइसक्रीम खाता है? किसको आइसक्रीम? किसी को भी नहीं खाना। ट्रेन में सबके हाथ में चिप्स और यहाँ आ गए थे समोसे। अलवर में ना मतलब इस वाली ट्रेन में अलवर में समोसे वाले चढ़ता है, और सबसे ज़्यादा ना सबको वेट रहता है इसी समोसे का। तो जैसे ही अलवर निकला, हम भी पूछने लग गए थे, बाकी सारे जितने सब पूछने लग गए थे समोसे वाला कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली आ गए हैं समोसे, और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं। काफ़ी अच्छे समोसे होते हैं यहाँ के, तो अलवर में ज़रूर से ही चढ़ते हैं, बट काफ़ी लेट आया था इस बार। अलवर जैसे निकलता है ना वैसे ही आ जाते हैं। तो बस ऐसे खाते पीते पहुंच गए हम लोग जयपुर स्टेशन। और ये देखो, ये रहा हमारा जयपुर स्टेशन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और मतलब कभी भी वैसे दिक्कत नहीं होती थी कैब वगैरह में, बट इस बार पता नहीं क्यों कैब वाला ले ही नहीं रहा था। शायद कुछ VIP वगैरह आने वाले थे, क्योंकि बाहर ना बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी थी पुलिस की, इस वजह से, या पता नहीं क्यों मतलब लेने का नाम ही नहीं था। और ये दोनों तो अपनी फुल शैतानी में ऑन थे। फिर ये ऑटो वाले वगैरह से पूछ रहे थे, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। अदरवाइज़ हम लोग टाइम पे पहुँच जाते, 10:30 बजे तक हम लोग उतर चुके थे।
यहाँ पे। और पता है जयपुर में मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड है और यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि ठंड भी है। मतलब नॉर्मल स्वेटर जैसे पहनते हैं ना, बस उतना ही था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, कप कपा रहे वैसा कुछ। कितना टाइम हो गया वैसे? 10:11। छोटा इधर ही रहो, डॉगी के पीछे मत जाओ। मैं भी दूंगी तुमगी, मैं भी। हाय बोलो, हाय हाय बोलो। पहुँच गई जयपुर। हाय। हम जयपुर नहीं पहुंचे। हम जयपुर नहीं पहुंचे। पहुंच गए। नहीं पहुंचे। पहुँच गए। जयपुर नहीं पहुंचे। हाँ यही कमी है तुम्हारे लोगों में। छोड़ो, वो भी सोचते हैं कि कहीं पता नहीं है ना कि क्या ये लोग बाहर से आए हैं यहीं के, यही मौका रहता है पैसे लेने का। बाबू तुम्हें ना पकड़ के ले जाएगा तब पता चलेगा। देखो पुलिस वहाँ पे खड़ी है। फिर भी सही टाइम से आ गया ना, अभी लेट नहीं थी, मॉर्निंग में लेट थी। आज की गाड़ी है, इधर आ जाओ। हाँ किसने डांटा? किसने डांटा? हाँ किसने डांटा? ठीक है आशीष, ठीक है छोटा रुक जाए यहाँ पे। ग्यारह बज गए घर पहुँचते पहुँचते। क्या लाइट किचन में लगा दिया था ना? बैंड बजेंगे सच में। बस जा रही हूँ भी मैं चेंज करने, दोनों गए नीचे। चले आती हूँ चेंज कर।